Good morning everyone. Welcome to Global A1 Institute of Paramedical Science पटौदी. माई सेल्फ दमनप्रीत कौर. तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं एमएससी नर्सिंग के बारे में. तो फ्रेंड्स, अगर आपने बीएससी नर्सिंग कंप्लीट कर ली है या फिर आप बीएससी नर्सिंग अभी कर रहे हैं और उसके बाद अगर आप एमएससी नर्सिंग करने का सोच रहे हैं, पीजी कोर्स में अगर आप जाना चाहते हैं और आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं कि आप एमएससी नर्सिंग किस सब्जेक्ट में करें, किस में ना करें, एमएससी नर्सिंग किस सब्जेक्ट में करने के बाद करियर स्कोप्स काफ़ी ज़्यादा होंगे आपके पास, तो ये डिटेल वीडियो बना लेके आए हैं हम आपके लिए. तो इस वीडियो को बिना स्किप किए आप एंड तक ज़रूर देख सकते हैं. तो फ्रेंड्स, अगर आपने बीएससी नर्सिंग कंप्लीट कर ली है और अगर आपको टीचिंग में इंटरेस्ट है, आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं, तो आप एमएससी नर्सिंग की साइड भी आप जा सकते हैं. ये 2 साल का डिग्री प्रोग्राम होता है. तो काफ़ी सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जो आपकी एमएससी नर्सिंग कराती हैं. कुछ में क्या होता है कि आपको मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए होता है, चाहे वो आपका क्लिनिकल हो, चाहे वो आपका नॉन क्लिनिकल हो. ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है अगर आप एमएससी नर्सिंग करना चाहते हैं. तो ज़्यादा बेटर रहेगा अगर आप किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से करें, जैसे आपका RAK है दिल्ली में. अगर आप एम्स से करते हैं, जो एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है, अगर आप वहाँ से एमएससी नर्सिंग करते हैं तो डेफिनेटली वो बहुत ज़्यादा वैलिडेशन होगा उसका आपके लिए. तो काफ़ी सारी ऐसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी है जहाँ से आप एमएससी नर्सिंग को कर सकते हो. तो आप गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कहीं से भी आप एमएससी नर्सिंग कर सकते हो. सबका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग अलग होता है. कुछ में होता है कि आपको एक्सपीरियंस मांगते हैं और कुछ में है कि आपको विदाउट एक्सपीरियंस भी एमएससी नर्सिंग में आप एडमिशन ले सकते हैं. तो मिनिमम अगर आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस है क्लिनिकल या फिर नॉन क्लिनिकल, तो भी आप एमएससी नर्सिंग की साइड आप जा सकते हैं. तो हम बात करने वाले हैं कि एमएससी नर्सिंग में, बीएससी नर्सिंग में आप जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़ते हो, एमएससी नर्सिंग में आपको उनमें से किसी भी एक सब्जेक्ट की थोड़ी डिटेल पढ़नी पड़ती है. आपको उस पर रिसर्च भी बनानी पड़ती है, थीसिस वगैरह आपको बनानी पड़ेगी. तो कोई भी एक सब्जेक्ट आप उसमें चूज़ कर सकते हो. जैसे कि आप एमएससी नर्सिंग कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में भी कर सकते हो, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में कर सकते हो, आप मेंटल हेल्थ नर्सिंग में कर सकते हो, साइकियाट्रिक नर्सिंग में, एमएसएन में भी आप कर सकते हो, ऑब्स एंड गायनिक में भी आप कर सकते हो. तो ये काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं जो आप एमएससी नर्सिंग किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कर सकते हो. तो अगर मैं बात करूं कि सबसे इम्पॉर्टेंट मेल्स एंड फीमेल्स के लिए, अगर आप फीमेल हैं तो बेसिकली आप ओब्स एंड गायनिक या फिर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगी, आप ये भी कर सकते हो. और नेक्स्ट अगर आप मेल हैं तो आप साइकियाट्रिक नर्सिंग होगी, आपकी एमएसएन नर्सिंग होगी, तो इसकी साइड भी आप जा सकते हैं. तो इस एमएससी नर्सिंग करने के बाद क्या है कि आप गवर्नमेंट में भी एज अ ट्यूटर की पोस्ट पे भी आप अप्लाई कर सकते हो, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों. और अगर उसके बाद आप फर्दर स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हो तो आप पीएचडी की साइड भी आप जा सकते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर की साइड भी आप अप्लाई कर सकते हो. इसमें गवर्नमेंट हो गया, आपके प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हो गए, आप वहाँ पर भी एज अ नर्सिंग ट्यूटर की पोस्ट पर भी आप काम कर सकते हो. तो अब एक तो स्टूडेंट के इंटरेस्ट पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप एमएससी नर्सिंग किस सब्जेक्ट में करना चाहते हो. तो आप डेफिनेटली वो सब्जेक्ट आप चूज़ करें जिसमें आपको इंटरेस्ट हो. अगर आपको पीडियाट्रिक में इंटरेस्ट है तो आप चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग की साइड भी आप जा सकते हो. तो आप एमएससी में अपना पीडियाट्रिक सब्जेक्ट भी आप चूज़ कर सकते हो. तो जब भी आप किसी यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस में आप स्टडी कराने के लिए हमको जाएंगे टीचिंग के लिए, तो आप उसमें 3rd ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि बीएससी नर्सिंग में आपकी जो पीडियाट्रिक है वो आपकी 3rd ईयर में सब्जेक्ट है, तो आप 3rd ईयर के स्टूडेंट्स को भी पढ़ा सकते हो. अगर आप एमएसएन में एमएससी नर्सिंग करते हो तो आप डेफिनेटली 2nd एंड 3rd ईयर के स्टूडेंट्स को भी आप स्टडी करा सकते हो. अगर आप सीएचएन करते हो तो भी आप 2nd एंड 4th ईयर के स्टूडेंट्स में को भी आप स्टडी करा सकते हो. तो स्टूडेंट्स, अगर आपने एमएससी नर्सिंग कर ली है तो उसके बाद अगर आप एम्स में नर्सिंग ट्यूटर की पोस्ट पे, असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पे अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपको मिनिमम 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस नॉन क्लिनिकल फील्ड यानी कि टीचिंग में किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूशंस में आपको 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग का, तब भी आप गवर्नमेंट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो. तो फ्रेंड्स, ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलेंगी आपको हमारे इसी चैनल पर, तो आप हमसे ऐसे ही जुड़ी रहिए. हमारी वीडियोज़ को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच.